अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैडिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपका एक बार पुनः हार्दिक दिल से क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और वो कमेंट्स पर ही आधारित है। आपका बहुत सारा कमेंट्स आता रहता है और इसके लिए हमने टॉपिक ही तैयार कर लिया, सवाल आपके और जवाब हमारे। और ये कमेंट्स आया हुआ है, विवादित जमीन मापने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुस्तकिल की हमने चर्चा करी, उस पर वीडियो है, उस पर कमेंट्स है, उस वीडियो पर कमेंट्स। और फिर एक कमेंट्स है कि फिक्स पॉइंट के संबंध में विस्तृत जानकारी पर कमेंट्स है। अब इस कमेंट्स में को हमने पढ़ा, हमें काफी अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि हम कमेंट्स नहीं पढ़ते, बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं, कारण कि आप खुश रहो, मैं ऐसा ही सोचता हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम टॉपिक लिखते हैं। सवाल आपके, जवाब हमारे, जवाब हमारे। चलिए टॉपिक है, एक महानुभाव का कमेंट्स आया। ये पहला है कमेंट्स, आप किस राज्य से हैं? आप किस राज्य से हैं? से हैं दिख नहीं रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। आप किस राज्य से हैं दिख नहीं रहा था, तो यहां पर बिहार को थोड़ा सा हम बड़ा कर दिया है। हम बिहार से हैं और इसको थोड़ा सा ये बड़ा लेटर में लिख दिया है कि ताकि आपको दिखने में दिक्कत नहीं हो। और उस बिहार में मुजफ्फरपुर से हैं, यह स्पष्ट किया हमने, दोनों बड़ा लिख दिया। कारण कि ये समस्या बहुत सारे लोगों की है कि सर वो कहां से वो ये वीडियो चलाया जा रहा है, कम से कम इसको तो जाने, इसको समझे। दूसरी चीज है कि आप इसको इंगित किया, ये समस्याएं सिर्फ आपकी नहीं हो सकती। आपने कमेंट्स किया, ये समस्याएं बहुत सारे लोगों की हो सकती है और ये हमको दिखाकर आपने हमारा हित किया, हमारी भलाई सोचा, इसलिए ये सवाल रखा कि दिख नहीं रहा है, स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा, तो थोड़ा सा बड़ा लिख दिए तो अब दिखाई देना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, तो आप समझ गए कि हम बिहार राज्य से, और बिहार में कहा तो मुजफ्फरपुर से। क्वेश्चन 2, आप कार्टून की तरह आप वीडियो में कार्टून की तरह, कार्टून तथा कठपुतली की तरह दिख रहे हैं। दिख रहे हैं। हम ये कितनी बड़ी बात है। आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, डिजिटल युग में बड़े बड़े लोगों का चेहरा कार्टून और कठपुतली की तरह बनाया जा रहा है और हम एक छोटे से लोग हैं।
और हमारे चेहरा की तुलना अगर कार्टूनी और कठपुतली की तरह से आपने किया, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप हमें काफी ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं और हमारे चेहरा की तुलना इस कार्टून और कठपुतली से किया तो हम धन्य हो गए। और इसके लिए मैं दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता, आपका सत सत वंदन अभिनंदन करना चाहता। चलिए तीसरा, आपने कमेंट किया, आप अपने वीडियो से लोगों का समय खराब कर रहे हैं। खराब करें। अगर हमारे वीडियो से किसी को ठेस पहुंची हो, किसी का समय खराब हुआ हो, तो मैं उन लोगों से अपने वीडियो के माध्यम से माफी मांगना चाहता हूं। मान लिया कि भाई हम किसी का समय अगर बना नहीं सकते तो बिगाड़ने का हक मेरा नहीं है। अगर इस तरह के जो मैं वीडियो दे रहा हूं उससे अगर किसी का समय बेकार जा रहा है, खराब होता जा रहा है, तो हम इसके लिए आप लोग न क्षमा करोगे तो कौन क्षमा करेगा। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, आप माफ कर देना हमको। तो चलिए इसके लिए अब मान लिया कि 1 लाख भूल कोई इंसान करता है और माफी मांग लेता है, तो थोड़ा सा अगला पार्टी को भी समझना है कि माफी मांग लिया, चलो भाई गलती किया तो किया। इसलिए मैं माफी मांगता हूं कि आप अपना समय खराब न करें और लोगों का खराब जो हो गया है इसके लिए मैं लोगों से क्षमा मांग लेता हूं। अगला क्वेश्चन लास्ट है। ये लास्ट में आपने कहा कि लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, लोग आपकी हंसी उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे। देखिए यहां मैं हंसी का मीनिंग लेना चाहा तो हमको 2 दिखा। हंसी का अर्थ पहला है मजाक उड़ाना, मजाक उड़ाना। दूसरा मुस्कुराना। चलिए हम अपने वीडियो में बता चुके हैं कि हम कोई टीचर नहीं है, हम आपके मित्र हैं, आप मेरे मित्र हो। कारण कि वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही कुटुंब के समान है। हम आपसे जुड़े हुए, आप हमारे मित्र हैं, हम आपके कोई टीचर नहीं हैं। तो व्यक्ति तो अगर अपने मित्र के साथ मजाक उड़ा रहा हो तो बहुत अच्छी बात है। मित्र से ना मजाकिया बयान रखेगा, मजाक उड़ाएगा तो किसका उड़ाएगा, दुश्मन से उड़ाने जाएगा। इसलिए हम आपके मित्र हैं। अगर आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो हमें तो काफी खुशी हो रही है कि चलिए भाई, मित्र के साथ मित्र तो मजाक उड़ाता ही है। तो इसको भी हमने देखा कि बहुत अच्छी बात हमको लगी। दूसरा लिया कि मुस्कुराना। अगर
वीडियो देखने के बाद चेहरा पर मुस्कान आ गई, उस हंसी का मीनिंग मुस्कान से ले लिया, मुस्कान आ गई तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुस्कान में एक बहुत बड़ा पावर होता है और वो पावर कहीं दूसरी जगह नहीं मिलता, वो आपके दिल में ही होता है। क्योंकि मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, मुस्कान की कोई कीमत नहीं होती, फिर भी बहुत कुछ रचती है। यह पाने वाले को खुशहाल करती है और देने वाले का कुछ घटता नहीं। यह यादों में क्षणिक होती है, लेकिन अंतिम क्षण तक इसका प्रतिबिंब दिखता रहता है। कोई इतना अमीर नहीं कि इसके बगैर काम चला ले, और कोई इतना गरीब नहीं कि इसके फायदों को न पा सके। यह घर में खुशहाली लाती है, व्यापार में ख्याति बढ़ाती है, यह दोस्तों की पहचान है, यह थके हुओं के लिए आराम है, निराश लोगों के लिए रोशनी और उदास लोगों के लिए सुनहरी धूप और हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छा मेडिसिन है। हर मुश्किल के लिए कुदरत की सबसे अच्छी दवा। तभी तो यह न खरीदने से, न उधार मांगने से, न भिक्षाटन करने से मिलती है। अगर कोई आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति मायूस हो तो आप अपनी मुस्कान देकर उसे भी संतुष्ट कर दो। इसलिए मुस्कान में एक विशेष पावर होता है। ते दोनों बातें हमारे लिए काफी लाभप्रद हुई। हंसी का अर्थ हमने यहां से लिया। और अगर एक लास्ट मैं बताना चाहूंगा कि अगर क्रोध में एक कमेंट किया गया हो, तब बंधु मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपकी से विनती करूंगा कि कृपया क्रोध ना करें। क्योंकि कहीं हमने पढ़ा था कि क्रोध नरक होता है और संयम स्वर्ग होता है। क्रोध नरक के तुल्य है और संयम स्वर्ग तुल्य है। और नरक और स्वर्ग ये दोनों चीजें, दोनों के पीछे आदमी लगा हुआ है। अगर सवाल पूछा जाए किसी से कि आप स्वर्ग में जाना चाहोगे या नरक में जाना चाहोगे, तो सभी का जवाब होगा स्वर्ग में। हालांकि स्वर्ग और नरक को किसी ने देखा नहीं, लेकिन जवाब ये मानना है कि स्वर्ग शांति है, वहां हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह का अमन चैन है, हर तरह की हंसी खुशी है, सारी समस्याओं का निपटारा वहां आसानी से हो गया हो, यह सब स्वर्ग है। और नरक में क्या होता है? कलह, द्वेष, घृणा, समस्याओं का जंजाल, पहाड़, भिन्न भिन्न कठिनाइयों का सामना। अब ये सब क्या है? नरक है। कुछ लोगों की धारणा है कि स्वर्ग आकाश में और नरक पताल में है। स्वर्ग आकाश में और नरक पताल में ऐसा है नहीं। ये दोनों स्वर्ग और नरक इसी धरती पे हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। ऐसा नहीं है कि कर्म हम अलग कर रहे हैं और फल कुछ दूसरा मिल रहा है, ऐसा कुछ होता नहीं। क्योंकि आलू का बीज अगर रोपेंगे तो आलू ही फलेगा उसमें, टमाटर उसमें नहीं लगेगा। और टमाटर का बीज लगाएंगे तो आलू नहीं फलेगा, टमाटर ही फलेगा।
हम जैसा कर्म करेंगे रिटर्निंग उसी रूप में होगा। तो आपके कर्म आपको स्वर्ग और आपके कर्म आपको नरक बना देते हैं यहीं पे। अब तो हमने बताया कि क्रोध इंसान को नहीं करना चाहिए। क्रोध आता है, थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। ऐसी क्रोध में कौन कौन सी असुविधाएं हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं, क्रोध में क्या क्या हो जाता है आप देखते हो। नरक और स्वर्ग की मैं चर्चा करी, एक कहानी याद आया और इस कहानी को हम स्पष्ट करना चाहते हैं। एक युवक बेचैन हो गया कि नरक क्या होता है और स्वर्ग क्या होता है, इसका पता लगा ले। बेचैनी आ गई उसमें, और ये बेचैनी एक युवक की नहीं, पूरे समाज की। सब लोग बेचैन हैं इन चीजों को जानने के लिए। वो युवक उतावला था स्वर्ग नरक में भेद जानने के लिए। स्वर्ग क्या होता है, नरक क्या होता है, स्वर्ग में कौन कौन सी सुविधाएं होती है, नरक में कौन कौन सा कष्ट होता है। चल दिया। एक महात्मा बैठे हुए थे, उस महात्मा के पास पहुंचा। महात्मा एकदम शांत थे। महात्मा से पूछा, महात्मा ये बताओ स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। महात्मा ने बड़े गंभीरता से पहले उसका परिचय जानना चाहा। महात्मा ने पूछा कि ये बताओ कि आप क्या करते हो। उस युवक ने कहा कि मैं सिपाही हूं। उस युवक का जवाब था कि मैं सिपाही हूं। महात्मा ने कहा तुम्हारे चेहरा देखने के बाद पता नहीं चलता कि तुम सिपाही हो, तुम्हारी दशा दयनीय है, तुम सिपाही हो ही नहीं सकते। अगर सिपाही हो तो तुमको सिपाही किसने बनाया। महात्मा को विश्वास नहीं आया। वह युवक अपने आप में भीतर सवाल खड़ा होने लगा कि हम तो हट्टा कट्टा है और सिपाही है, फिर महात्मा ये क्यों कह दिया कि तुमको सिपाही किसने बनाया, क्या मैं खराब हूं। युवक क्रोधित हो गया, भड़का, निकाला तलवार। तलवार जैसे निकाला, उस महात्मा ने देखा तो कहा, मुस्कुराते हुए कहा महात्मा ने कि ये तलवार जो है कि धार काफी मोटी है, इससे तो मेरी गर्दन नहीं कटेगी। तुमको सिपाही किसने बनाया, तुम कैसे सिपाही हो कि इतना ज्ञान नहीं है कि धार मोटा है और किसी का गर्दन काटने चलते हो। वह युवक और भड़क गया, भड़का और वह गर्दन पर चलाने ही वाला था, महात्मा के गर्दन पर चलाने ही वाला था। महात्मा ने कहा यही नरक है। जैसे यह शब्द युवक सुना रुक गया। रुकने के बाद वो तलवार लेकर फिर अपने म्यान में रखा। जैसे म्यान में तलवार रखा, महात्मा ने कहा यही स्वर्ग है। हम छोटी छोटी गलतियों से भड़क जाते हैं, हम छोटी छोटी गलतियों से क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में आंदोलित हो जाते हैं, हृदय आंदोलित हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता। हम कुछ नाजायज कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ये क्यों ऐसा हुआ? क्रोध के कारण। और जब नाजायज कर बैठते हैं तो उसका परिणाम भी तो नाजायज होता है, जीवन भर नरक भोगना पड़ता है।
क्योंकि नाजायज का परिणाम तो नाजायज ही होगा। इसलिए उस युवक के दिमाग में चलने लगा कि इतनी तलवार हमने खींची, महात्मा के गर्दन तक काटने को तैयार हो गया। महात्मा बिल्कुल शांत बैठे हुए थे, कोई हलचल नहीं उनके दिमाग में। कि महात्मा का दिमाग बिल्कुल शांत होना व अडिग होना ये दिखाता है कि महात्मा संयम से बैठे हुए थे। और इस युवक तलवार को लेकर जैसे म्यान में रखा, ये संयम का प्रतीक था। और संयम ही स्वर्ग है। और क्रोध नरक। क्योंकि महात्मा का सिर अगर कॉलम कर देता तो युवक को कितनी परेशानी झेलनी होती। महात्मा तो चले जाते, लेकिन उस युवक को जिंदा अवस्था में ही मौत का सामना करना पड़ता, कारण कि जीवन कष्टमय हो जाता है। उनकी नौकरी चली जाती और जीवन दुभर हो जाता भागते भागते। इसलिए क्रोध तो आता है, लेकिन जहां तक संभव हो सके बंधु, क्रोध हमें नहीं आता ऐसी बात है, हमें नहीं आता है, लेकिन तुरंत क्रोध पर विचार करना चाहिए कि क्रोध करने का जगह है या नहीं है, रास्ता है या नहीं। फिर संयम आ जाएगा। और संयम से काम जो इंसान लेता है वो बहुत आगे बढ़ता है। आप अपने जिंदगी को खुद स्वर्ग और खुद नरक बनाने के लिए जन्म लिए हो। आप या तो अच्छे कर्म को करोगे, आपका जीवन स्वर्ग बन जाएगा। बुरे कर्म को करोगे, जीवन नरकीय हो जाएगा। तो चलिए, बहुत बातों का जिक्र किया और एक कमेंट को मैंने दिल से लिया, बहुत अच्छा भी लगा आपका कमेंट। हमको बुरा नहीं लगता, कोई चीज खराब नहीं लगती। अगर थोड़ी निगेटिविटी भी है तो हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिविटी करके उसको प्रदर्शित करें, ताकि आप में भी भावना इस तरह का की पनपे, और ऐसा होना भी चाहिए। और एक कमेंट करने के लिए मैं अंत में आपको यही कहना चाहता हूं, कारण कि मैं दिल से खुश हूं, और दिल से खुश व्यक्ति कुछ खुशी का इजहार देता है कि हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।